ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया है। मत बताओ कि मेरा बेटा क्या कह रहा था। जाके किचन देखो। ना आगे ना पीछे। कितनी बार अपनी गलती ना होकर भी मैंने माफी मांगी। बहाना करके ना कमरे में घुसी रहती हैं सारा दिन। पे किया जा सकता है, वो तो शुरू से ही बेहिस। मनाने गया सिर्फ और सिर्फ आपके। ड्रामा सीरियल ए दिल का आने वाला एपिसोड बहुत ही इमोशनल होने वाला है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि रोहाम जिसे अब मलिया की कोई भी परवाह नहीं है, और फिर जब वो सना के बारे में सब कुछ जान जाएगा कि सना ने उसी की वजह से उसे छोड़ा था ताकि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए। तो दोस्तों इस सब हकीकत सुनने के बाद रोहाम तो घर आकर बहुत ही कंफ्यूज सा हो जाएगा कि जिसकी वजह से मुझे मोहब्बत से नफरत हो गई थी, उसी के ही बारे में आज इतना बड़ा सच सुनकर आया हूँ। और एक मलिया है जिससे मैंने दूसरी बार मोहब्बत की पर उसने मुझे धोखा दिया। और फिर यहाँ पर वो अपनी अम्मी को किस्मत की तरफ इशारा करते हुए कहेगा कि किस्मत मेरे साथ क्या खेल खेल रही है। सना का यूं मेरी जिंदगी वापस आ जाना और मलिया का इस तरह से धोखा देना, क्या करना चाह रही है किस्मत मेरे साथ। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि मलिया जो कि अब भी रोहामी के बारे में सोच रही है कि रोहाम उसके होने वाले बच्चे का बाप है और उसने अभी तक उसके बच्चे की खैरियत तक मालूम नहीं की। तो यही सब सोच रही होगी तो मोहित आएगा और उसे कहेगा कि क्या हाल बना दिया है तुमने अपने आप का। तुम अभी उस इंसान के बारे में सोच रही हो जिसे कोई परवाह नहीं, ना तुम्हारी ना तुम्हारे बच्चे की। क्या तुम इस सब के बाद भी उसके पास वापस जाओगी। इस पर मलिया उसे कहेगी कि मेरा सब कुछ वही है और मेरे दिलो दिमाग में उनके अलावा और कोई नहीं आ सकता, इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ पर बार बार ना आया करो। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं लेना चाहती। पर वो उसे कहेगा कि मैं तब तक कोई बात नहीं करूंगा जब तक वो तुम्हें तलाक न दे दे, और अब उसे तलाक देनी होगी। और फिर जब वो जाने लगेगा तो मलिया को डर लगने लगेगा कि मोहित कहीं रोहाम के पास तो नहीं जा रहा और फिर बात मजीद ना बिगड़ जाए। इसलिए फिर वो उसे रोकेगी और उसे कहेगी कि छोड़ दो मेरे मुझे हाल पर, क्यों मेरी जिंदगी खराब करने के पीछे पड़ गए हो, सब कुछ बर्बाद तो कर दिया है तुमने। खैर नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे जैसे ही मलिया से मिलकर मोहित वापस घर आएगा तो उसकी माँ उसे कहेगी कि किससे मिलकर आ रहे हो, तुम इतने सुकून में कैसे हो आज। मोहित तो इसलिए सुकून में होगा क्योंकि उसे इस बात का इल्म हो जाएगा कि अब तो मलिया से शादी करने से उसे कोई भी नहीं रोक सकता। पर उसकी माँ को इस बारे में नहीं मालूम होगा तो वो मोहित को कहेगी कि अगर तुम कहोगे तो मैं जाकर मलिया से माफ़ी मांगूंगी। और मोहित को जो कि अपनी माँ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, वो उसे कहेगा कि पहली बार आपने मुझे धोखा दिया था, इस बार मैं ये सब कुछ खुद ही करूँगा। आपको मेरे मामले में बोलने की और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ मैं खुद ही कर सकता हूँ और वैसे ही बहुत जल्द मैं मलिया को हासिल करने वाला हूँ। इस बात को सुनते ही दोस्तों मोहित की माँ बहुत ही परेशान हो जाएगी। इस पर उसकी बेटी उसे कहेगी कि क्यों परेशान हो रही हैं, ये तो एक ना एक दिन होना ही था। अगर आप पहले ही शादी करवा देती मोहित की तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। इतनी सारी जिंदगियां खराब की हैं आपने। फिर यहाँ पर रोहम और मलिया की जिंदगी में तो बेसुकूनी सी चल रही है और दूसरी तरफ सना को भी अब सुकून मिलने वाला है कबीर से, जब उसका बाप ये शर्त रखेगा कि तब तक वो जेल से बाहर नहीं आ सकता जब तक वो सना को तलाक ना दे दे। तो कबीर भी आखिरकार ये शर्त मान लेगा और वो सना को तलाक दे देगा। इस सब से सना को तो रिलीफ मिल जाएगा कबीर से। और फिर इस सब के बाद सना भी जो होगी वो रोहम के करीब आएगी और उसे कहेगी कि क्या हुआ, तुमने तो शादी कर ली थी, मुझे तुम खुश नहीं दिख रहे। तो वो उसे कहेगा कि खुश तो तुम भी नहीं दिख रही। सना उसे कहेगी कि आज भी तुम मुझे इतना जानती हो कि मेरे चेहरे से ही अंदाजा लगा लिया तुमने कि मैं खुश नहीं हूँ, कैसे खुश रह सकती हूँ मैं तुम्हारे बगैर।